हर हर महादेव दोस्तों। मैं मंजीत घरेलू नुस्खे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ वो आपको हमेशा खुश और स्वस्थ रखे। आज दोस्तों मैं जिस औषधि के बारे में बात करने जा रही हूँ, भगवान ने वो सारी दुनिया को फ्री में दी है। भगवान ने बहुत सारी चीज़ें हमें फ्री दी है, लेकिन हम उसका आदर नहीं करते। वो चीज़ है सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं और सूर्य की पूजा करने से भी हमें बहुत लाभ होता है। तो बोलिए सूर्य देवता जी की जय। तो सूर्य देवता के हमारे लाइफ में कितने फ़ायदे हैं उसकी रोशनी के, ये बताने से पहले मैं आपको सूर्य देवता जी की कहानी सुनाती हूँ। आइए सूर्य देवता की कहानी सुनते हैं, क्योंकि आज अपरा एकादशी है। बोलिए सूर्य देवता जी की जय। एक बुढ़िया का नियम था कि वह हर रविवार को प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान को भोग लगाने के बाद भोजन किया करती थी। ऐसा करने से उस पर सदैव भगवान सूर्य की कृपा बनी रहती थी। उसका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था और उसके घर में किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी। सबको सब प्रकार से सुखी देखकर उसकी पड़ोसनें उससे जलने लगी। उसने सोचा कि यह मेरी गौ का गोबर ले जाती है और उससे घर लीप कर भगवत पूजन करती है और भगवान को भोग लगाती है, अतएव इसको अपनी गौ का गोबर ही ना देना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी गौ को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया, जिससे वह वृद्धा स्त्री रविवार के दिन ना तो घर ही लीप सकी और ना ही उसने भोजन बनाकर भगवान श्री हरि को भोग लगाया। और इस प्रकार अनशन व्रत लिए ही रात हो गई और वह भूखी प्यासी सो गई। इस तरह भगवान श्री हरि ने रात को उसको सपने में दर्शन देकर उससे आज भोग ना लगाने का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने भगवान से गोबर ना मिलने का वृतांत कह सुनाया। तब भगवान श्री हरि बोले, माता चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं तुमको एक गाय देता हूँ जो कि सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तुम जो हर रविवार को अपने घर को गोबर से लीप कर पवित्र भोजन तैयार करके मेरा भोग लगाती हो, अतः मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं इस प्रकार रविवार का व्रत करने वालों को मन वांछित फल प्रदान करता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्री को संतान देता हूँ, दुखियों के दुख दूर करता हूँ और अंत समय मैं मोक्ष पद प्रदान करता हूँ। सपन में उस बुढ़िया को जय प्रदान देकर भगवान श्री हरि तो अंतर्धान हो गए और प्रातःकाल जब वह बुढ़िया उठी तो क्या देखती है कि उसके घर के आंगन में एक सुंदर गाय बंधी हुई थी और उसके साथ ही श्वेत रंग का एक बछड़ा भी खड़ा है। वृद्धा ने उस गाय तथा उसके बछड़े को अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर बांध दिया। उसकी पड़ोसिन ने जब उसके घर के बाहर एक अतीब सुंदर गोरा बछड़ा देखा तो मारे ईर्ष्या की जल बुन गई, और जब उसने यह देखा कि उस गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गोबर को उठाकर ले गई और उसके स्थान पर दूसरा गोबर रख गई और बुढ़िया को उसकी हरकत का कुछ पता ना चला। जब भगवान श्री हरि ने देखा कि मेरी भक्तन इस तरह ठगी जा रही है तो भगवान ने उस दिन सायंकाल को बड़े जोर की आंधी चला दी, जिससे बुढ़िया ने उस गाय को अपने घर के अंदर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया हुआ है तो वह आश्चर्यचकित रह गई और भगवान को उसकी कृपा के लिए बार बार धन्यवाद देने लगी। उधर पड़ोसिन को अब सोने का गोबर मिलना बंद हो गया तो उसने राजा के पास जाकर उससे कहा, महाराज, हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है। उसके पास एक ऐसी गाय है जो कि आपके महल में रहने लायक है, क्योंकि वह हर रोज़ सोने का गोबर करती है। उस सोने से आप राज्य के कई काम चला सकते हैं। बुढ़िया को भला इतने सोने की क्या आवश्यकता है। राजा ने बुढ़िया की पड़ोसिन की यह बात सुनकर अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि वह उस बुढ़िया के घर से जबरदस्ती उस गाय को खोल लाएं।
सिपाही वृद्धा के घर पहुंचे और बलपूर्वक उस गाय को खोल कर लाए। राजा ने गाय को अपने महल में बंधवाया और सिपाहियों द्वारा उसकी रक्षा का प्रबंध कर दिया और कह दिया कि इस गाय का गोबर मेरी आज्ञा के बिना कोई उठाने ना पाए। राजा को मारे प्रसन्नता के रात भर नींद नहीं आई। प्रातःकाल जब वह सोने का गोबर देखने की आशा लेकर उस कमरे में गया जहाँ पर कि वह गाय बंधी हुई थी, तो क्या देखता है कि गोबर से तमाम कमरा बुरी तरह गंदा हो रहा है। यह देखकर राजा के क्रोध की सीमा ना रही और उसने अपने सिपाहियों को उस बुढ़िया को बुलाने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने बुढ़िया के घर जाकर उसको राजा की आज्ञा सुनाई। तब बुढ़िया ने पूछा, भाई, कल तो महाराज ने जबरदस्ती मेरी गाय खोल ली थी, आज मेरे लिए क्या आज्ञा है? पुनः वह सिपाहियों के साथ राजा के पास पहुंची। राजा ने उससे कहा, माता, मैंने सुना था कि तुम्हारी गाय सोने का गोबर करती है, लेकिन अब देखता हूँ कि यह सब झूठ है। यह किस्सा क्या है, मुझे बताओ। बुढ़िया ने कहा, महाराज, मेरा नियम है कि मैं रविवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके गाय के गोबर से चौका लीपकर भोजन तैयार किया करती हूँ, फिर भगवान को भोग लगाकर खुद भोजन करती हूँ, क्योंकि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और सब मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र, दुखियों के दुख को दूर करते हैं और अंत समय में मुक्ति प्रदान करते हैं। एक दिन मेरी पड़ोसन ने मुझको अपनी गाय का गोबर देना बंद कर दिया, जिससे कि मैं अपने घर को लीप ना सकी और ना ही मैंने भोजन तैयार किया, ना भगवान को भोग लगाया और ना ही मैंने खुद भोजन किया। इस प्रकार मैं रात्रि को भूखी प्यासी ही सो गई। भगवान ने मुझ पर प्रसन्न होकर सपने में दर्शन दिए। प्रातःकाल जब मैं उठी तो मेरे घर के मुख्य द्वार पर गाय, जो सोने का गोबर देती है, बंधी हुई थी, परंतु मेरी पड़ोसी ने ईर्ष्या के कारण उसको आपको सूचित किया और इससे गाय आपके महल में पहुंच गई। राजा ने सारा किस्सा सुनकर उस भगवत भक्त बुढ़िया को उसकी गाय लौटा दी और उसका अतीब आदर सत्कार किया और उसकी पड़ोसिन को बुलाकर उचित दंड दिया। नगर में ढिंढोरा पीट दिया कि सब लोग रविवार को सूर्य देवता जी का व्रत किया किए, वो हमारी सारे दुखों और कष्टों का नाश करते हैं और हमें तंदुरुस्ती प्रदान करते हैं। बोलिए सूर्य देवता जी की जय। तो आपने देखा कि सूर्य देवता जी की पूजा के कितने फायदे हैं। तो आइए उनकी रोशनी के फायदों के बारे में भी जानकारी ली जाए। सूर्य की रोशनी में बहुत चमत्कारी गुण पाए जाते हैं, जिससे हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। धूप में बैठने से हमारे शरीर में जो सफ़ेद रक्त कण होते हैं, वो उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जो रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं का नाश करते हैं। इसलिए हमें सूर्य की रोशनी जरूर लेनी चाहिए। सूर्य की रोशनी के बहुत फायदे हैं। इससे हमारा कैंसर ठीक होता है, हमारा रक्त संचार ठीक से चलता है, डिप्रेशन नहीं हमें होता। अब सूर्य की रोशनी कब लेनी चाहिए? हम सुबह के टाइम 7 से 8 बजे के बीच में 15 मिनट सूर्य की रोशनी में आराम से बैठ सकते हैं। उस समय सूर्य की रोशनी तेज नहीं होती। अगर हम ज़्यादा तेज रोशनी में बैठेंगे तो उससे हमें स्किन प्रॉब्लम भी शुरू हो सकती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है, हम थोड़ा बुजुर्ग होते रहते हैं, तो हमारी कभी हड्डियों में दर्द होने लगता है, कभी बाजू में दर्द, कभी लेग्स में दर्द। तो उसके लिए हम डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, इतनी देर हम लाइन में लगते हैं, कभी डॉक्टर मिलता है, कभी नहीं मिलता, तो ऐसे ही आना पड़ता है। वो हमें क्या लिखता है? कैल्शियम की, विटामिन की, यही दवाइयाँ लिखता है। ज़्यादातर वो बोलता है कि एज हो गई है, कैल्शियम और विटामिन डेली लिया करो। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि भगवान ने हमें ज़िंदगी तो दी है और साथ में औषधियाँ भी फ्री में दी है, हमें उनका भरपूर फ़ायदा लेना चाहिए। हमें आलस नहीं करना चाहिए। 10-15 मिनट सुबह को निकाल के हमें सूरज की रोशनी में बैठना चाहिए, ताकि उससे हमें विटामिन डी मिल सके, ताकि हमारी हड्डियाँ मजबूत रहें। जब हड्डियाँ मजबूत होएगी तो शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होएगी, हमारा रक्त संचार भी ठीक से चलेगा, हम बीमारियों से बचेंगे। तो मैं आशा करती हूँ
और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि रोज़ आलस को छोड़ के 10-15 मिनट सूर्य की रोशनी में बैठें। आप भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। आपको मेरी ये दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।